Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 21 on Mechanics 2. The course code is MTH404. I am your instructor for this course, Professor Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandri, Faisalabad. चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का है, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके आज एक्सरसाइज के ही कुछ प्रॉब्लम्स को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 14 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज़ इक्वल टू k ओवर एक्स स्क्वायर। यानी एक आपका पार्टिकल है जो सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट के ज़रिए से जो है ना वो नीचे गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो k ओवर एक्स स्क्वायर है। साथ में x क्या है, वेयर x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। x जो है वो आपका डिस्टेंस है पार्टिकल का सेंटर ऑफ द अर्थ से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी आपने पार्टिकल की मालूम करनी है। इफ़ इट इज़ लेट फॉल फ्रॉम एन एल्टीट्यूड r, एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कहलाता है, ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, जब वो ज़मीन से जो है वो टकराता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है उसको स्मॉल r लिया गया है, और एंड एयर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू मोशन, और आपकी एयर जो है ना वो कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं लेती है मोशन के लिए। सॉल्यूशन पे आने से पहले एक दफ़ा ज़रा आप इसकी स्टेटमेंट को जो है वो रीड कर लीजिए। तो स्टेटमेंट जो है वो ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज़ इक्वल टू, यानी a की वैल्यू k ओवर एक्स स्क्वायर है। तो स्मॉल x किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये किसी भी लम्हे, तो वेरिएबल क्वांटिटी है ना जी, अपनी फ्रीली नीचे गिरते हुए किसी भी लम्हे स्मॉल x जो है वो पार्टिकल का बेसिकली ज़मीन के सेंटर से जो है वो फासला है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट इज़ लेट फॉल फ्रॉम एन एल्टीट्यूड r, तो अगर r ज़मीन के सेंटर से r परपेंडिकुलर ऊंचाई से अगर इसको नीचे गिरने दिया जाए तो कितनी इसकी वेलोसिटी जो है वो होगी जब ये ज़मीन से जो है वो टकराएगा। स्मॉल r जो है वो उसको रेडियस ऑफ द अर्थ के तौर पे लिया गया है। अगर आप इसकी रफ फिगर जो है वो स्केच करें तो इस तरीके से वो बनाई जा सकती है कि ये आपके पास अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस जो है वो सेंटर से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है, स्मॉल r, और यहाँ पे इतनी ये अल्टीट्यूड है, यहाँ पे ज़मीन की हाइट के ऊपर ये वाला पॉइंट है कि जहाँ से वो नीचे जो है वो हमने इसको गिराना है। तो जब ये नीचे आके जो है वो गिरेगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ फॉर एग्जांपल अगर इसका अल्टीट्यूड इस पॉइंट का लिया जाए तो इसको कैपिटल R से जो है वो डिनोट किया जाएगा। फर्दर हमने ये मज़ीद यहाँ पे कंसिडर किया है, चूँकि ये लेट फॉल है ना, सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट से गिरेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो ज़ीरो होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर v की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो होगी। जब यहाँ पे आपके वो टकराएगा तो इस पॉइंट के साथ जब यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे है ना ज़मीन की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है उसको हम स्मॉल v जो है वो कह देते हैं। तो ये पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ है। यहाँ पे टकराते हुए इसकी कितनी वेलोसिटी होती है एक्चुअली वो आपने बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है जी हमारे पास एक्सेलरेशन a जो है वो माइनस k ओवर एक्स स्क्वायर है। तो नेगेटिव की साइन हमने यूज़ की है। देखें k तो कांस्टेंट है ना, तो a की वैल्यू x की शक्ल में है। तो अगर आप ज़रा देखें x क्या है, किसी भी पॉइंट का जो मोशन उसकी होती है ना फ्रीली फॉलिंग, तो उसका किसी भी पॉइंट का जो है वो ज़मीन के सेंटर से फासले को स्मॉल x जो है वो डिनोट कर रहा है। फिगर में से भी आप ये चीज़ बच्चों देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा यहाँ से पार्टिकल नीचे आता जाएगा तो उसका ज़मीन से फासला कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब आएगा तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुल है ना उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा करेगा, और इस सूरत हाल में एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल x के कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता है, चूँकि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ होती है। तो फिर लिहाजा यहाँ से एक बात जो है वो क्लियर होगी कि ये दोनों के दरमियान रिलेशन के साथ हमें नेगेटिव की साइन यूज़ करनी पड़ेगी। साथ में ये मेंशन भी है कि वेयर नेगेटिव साइन इज़ टेकन बिकॉज डिस्टेंस इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। चूँकि डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो है वो आपने लिया है, तो लिहाजा इसी रीज़न की वजह से साथ में हम ये बात कर सकते हैं।
अब आप एक्सेलरेशन की जगह पे अगर आप v dv/dx इसकी वैल्यू अगर आप लगा दें और राइट हैंड साइड आपकी -k/x² है, तो आप सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स अगर बच्चों जो है वो देखते हैं तो ये बनता है v dv इज़ इक्वल टू -k/x² dx। तो आप इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स को। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये जो v dv है इसका इंटेग्रल देखें आप ज़रा अगर दोबारा फिगर को जो है वो यहाँ से ऑब्ज़र्व करो तो हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी जो है ना हमारे पास ये शुरू में 0 है v की वैल्यू और बाद में क्या बनती है v। तो फिर वेलोसिटी के लिए जो अगर हम लिमिट लगाएं इंटेग्रल के ऊपर तो वो क्या होगी, वो होगी 0 से लेकर v तक। और डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस भी उसी लिहाज से है। डिस्टेंस हमारा शुरू में कैपिटल R है सेंटर ऑफ द अर्थ से और बाद में कितना रह जाएगा, ये स्मॉल r जो है वो हमारा एक्चुअली जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो दोबारा आते हैं तो v dv इज़ इक्वल टू -k/x² dx इंटीग्रेट आप करेंगे और ज़ाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हुए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमारी उसको भी हमने यूज़ करना है। तो इंटेग्रल v dv और शुरू में कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 0 वेलोसिटी है, ज़मीन से टकराते हुए जो वेलोसिटी है हमने इसको स्मॉल v का नाम असाइन किया है। तो इसी तरीके से -k और अब ये x जो है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस को चूँकि जो है वो डिनोट कर रहा है। तो शुरू में हाईएस्ट पॉइंट का जो फासला है, जो अल्टीट्यूड गिवन है वो कैपिटल R है और जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ टकराता है तो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जब ये पड़ा होगा तो सेंटर से फासला जो है वो इसका फिर रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर जो है वो हो जाएगा, उसको हम स्मॉल r से जो है वो डिनोट करेंगे। तो इसलिए ये हम आम इंटेग्रल की बजाय ना हमने डेफिनेट इंटेग्रल को जो है वो यूज़ किया है। तो ये हाईएस्ट का r और स्मॉलेस्ट का जो है वो स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो 1/x² dx। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बस आपने ध्यान के साथ देखनी है, ये हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो है वो इसकी एप्लीकेशन की है। तो अब आगे तो काम हमारा सिंपल है, v जो है वो हमारे पास हो जाएगी v²/2 इंटेग्रल जो है वो 0 से v है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस जो है वो यहाँ पे एक्चुअली बाहर में आएगी माइनस की साइन और 1/, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 1/x इसका जो है वो, और साथ में एक माइनस की साइन भी आएगी। तो वो माइनस और ये वाली माइनस जो है वो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव साइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगी। तो v²/2 यानी कि 1/2 और आपको पता है हाईएस्ट जब इसमें पुट करनी होती है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फिर माइनस लोएस्ट लिमिट, तो हाईएस्ट जब पुट करेंगे तो v की जगह पे v² ही आएगा, -0 आ जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर बन जाएगा 1/2 v²। इधर अगर आप आ जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का जो है ये माइनस तो ख़त्म हो चुकी है ना k, 1/x अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/r माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r। तो बहरहाल 2 को अगर आप इधर ले आएँ तो v² क्या बनेगा 2k और अंदर बन जाएगा 1/r माइनस 1/R। तो अब आप अगर स्क्वायर रूट्स जो है वो दोनों साइडों का आप ले लो तो v की वैल्यू जो है ये आपके पास बच्चों आ जाएगी 2k 1/r 1/r माइनस 1/R। तो ये हमारे पास एक्चुअली है 15 क्वेश्चन की एक्चुअली स्टेटमेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। आप ज़रा अपनी बुक से उसकी स्टेटमेंट को जो है वो देखें, तो स्टेटमेंट उसकी के लिहाज से फिर उसके मुतालिक हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कल के लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट आप ज़रा अपनी बुक से उसके देख लें। फिफ्टीन की स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। फ्रीक्वेंसी को एक नेम असाइन किया गया है पर्टिकुलरली n। इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ v, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है, उसको कैपिटल V एक्चुअली कहा गया है। हमने क्या करना है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, एक तो एम्पलीट्यूड हमने मालूम करना है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, दूसरा हमने a मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आल्सो शो दैट द वेलोसिटी v
एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मोशन इज़ गिवन बाय, तो मज़ीद बरा अगर हमने x किसी भी पॉइंट का ये उसके ट्रैक के ऊपर जहाँ पे वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो ट्रैक के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर स्मॉल x जो है वो सेंटर से हो, तो हमने ये बताना है कि v की वैल्यू जो है वो 2πn यानी कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से जो है वो दी जाएगी। और याद रहे कि यहाँ पे स्मॉल a जो है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है वो इस क्वेश्चन का सलूशन और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारे पास हम उसके सलूशन को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो साथ साथ काम अपना कंप्लीट करते जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जो है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।